सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम इरेडा की बात करें तो फिलहाल आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इरेडा से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। बड़ी न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि वंस अगेन इरेडा से रिलेटेड एक फंड रेस की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। फंड रेस की न्यूज़ यहाँ पर यह है कि 453 करोड़ रुपए कंपनी रेस करने वाली है वाया सेकेंड परपेचुअल बॉन्ड, जिसका इंटरेस्ट रेट जो कंपनी ने सेट किया है वो 7.70% पे है। यानी कि ये इंटरेस्ट के बेसिस पे कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, जिसको हम बोल सकते हैं परपेचुअल बॉन्ड। और ये अब तक का दूसरा परपेचुअल बॉन्ड है। इससे पहले भी कंपनी ने इससे फंड रेस कर रखा है और इससे कंपनी इस बार 453 करोड़ रुपए रेस करने वाली है। ऑलरेडी ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 2.69 टाइम्स। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें कंपनी कर रही है, फंड रेस की न्यूज़ जो हमें सुना रही है, वो इसलिए सुना रही है क्योंकि कंपनी बोल सकते हैं ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक कैपिटल बेस क्रिएट कर रही है फंड करने के लिए। फंड करने के लिए मतलब क्या? फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि इरेडा एक फाइनेंसिंग कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है। और ऐसा नहीं कि ये जो फंड रेस की न्यूज़ है वो हमें पहली बार सुनने को मिल रही है। अगर हम फरवरी की बात करें या फिर 2025 की सिर्फ बात करें तो 2025 में देखा जाए तो बहुत सारी फंड रेस की न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड आप सुन लोगे इसलिए। फरवरी में कंपनी ने 5000 करोड़ के आसपास का फंड रेज अप्रूव किया था। शेयर होल्डर से प्रपोजल मांगा था कि हाँ ठीक है ये रेज हम कर रहे हैं। शेयर होल्डर ने भी अप्रूव कर दिया था। QIP के ज़रिए कंपनी ने ये फंड रेज किया था। उसके अलावा कंपनी ने बोरोइंग लिमिट्स जो है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें कंपनी कर रही है वो इसलिए भी कर रही है क्योंकि कंपनी का जो गाइडेंस है इनके लोन बुक ग्रोथ को लेकर वो काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी के हिसाब से 2030 तक ये अपने लोन बुक को लगभग 5 टाइम्स कर लेंगे और 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ तक वो ले जाएंगे। और इतना बड़ा लोन बुक वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से रिन्यूएबल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और इतनी बड़ी मार्केट अगर ये मानकर चल रहे हैं तो अल्टीमेटली ये मार्केट बोल सकते हैं सिर्फ कैश में तो नहीं चल सकती, फाइनेंसिंग तो वहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और इसी वजह से बोल सकते हैं इनको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लग रहा है और इसी वजह से इस सेक्टर में इतना ज़्यादा वो फंड रेस करते हुए दिख रहे हैं अपने पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ यही कंपनी का एक मोनोपोली चलने वाला है। ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनी काफ़ी सारे बैंक्स के साथ ऑलरेडी टाइप कर रखी है, तो कॉम्पिटिशन्स तो कंपनी को मिलेगा। बट कंपनी के अगर डिस्ट्रीब्यूशंस अच्छे रहेंगे, लोन सैंक्शंस कंपनी अच्छे करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है कि ग्रोथ रेट कंपनी के जो बिज़नेस का रहेगा, रेवेन्यू या प्रॉफिट की हम बात करें तो वो हमें अच्छी ही देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों पे आप रिसर्च और एनालिसिस चाहो तो कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ का आना, या फिर बोल सकते हैं एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस का रखना। अब देखो दोस्तों एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी मैज़गॉन की तरफ से ही कि वो इंडियन नेवी के साथ जो नेगोशिएशंस हैं 6 सबमरीन प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका नाम है P75 इंडिया या फिर आई आप उसको बोलो, उसको लेकर हमें शुरू होती हुई दिख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे रखा है। अब नेगोशिएशंस हमें चलती हुई दिख रही है। नेगोशिएशंस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बोल सकते हैं कि मैज़गॉन के पास ऑफिशियली 70,000 करोड़ के आसपास के डील्स हमें आते हुए देखने को मिलेंगे,
6 सबमरीन्स को बनाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने जर्मनी बेस्ड कंपनी के साथ भी बोल सकते हैं कोलैबोरेशन कर रखा है। और 70,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी को मिलता है तो इसका जो 2026 के फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस था कि 1,25,000 करोड़ के लोन ऑर्डर बुक हम कर लेंगे, उस गाइडेंस को वो अचीव भी कर सकती है। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक है उससे रिलेटेड भी एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि मैज़गॉन से रिलेटेड एक बड़ी खबर या फिर बोल सकते हैं एक बड़ी सेंटिमेंट्स क्रिएट करता हुआ दिखा है। और साथ में कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड भी न्यूज़ आई थी, उसको भी आप चाहो तो रीड डाउन कर सकते हो। तो यही सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिस वजह से मैज़गॉन आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम में मैज़गॉन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में, तो 52 वीक हाई से अच्छा खासा ये टूट चुकी है। पेग रेशो देखोगे तो वो भी 1 से नीचे आ चुका है, यानी कि वैल्यूएशंस में भी अगर हम देखें पहले के मुकाबले अगर तो देखोगे तो थोड़ी सी गिरावट ज़रूर दिखेगी। पहले 60 की पी पे कंपनी दिखती थी, अभी 50 के आसपास की पी पे है। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उसमें हमें बैक टू बैक सेम इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। क्या इम्पैक्ट है भाई? प्रोविजंस की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ दिखा है। कहाँ कंपनी 500, 600, 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाती थी और लास्ट 2 क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास भी कंपनी नहीं गई है। और कंपनी ने क्वार्टर 4 में बताया था कि वन टाइम प्रोविज़न बढ़ने की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं, बट सेम चीज़ हमें क्वार्टर 1 में भी देखने को मिला। इस वजह से वैल्यूएशन हमें टूटती हुई दिखी। बाकी अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट अगर पिछले 1 साल का इग्नोर कर दे तो सेल्स ग्रोथ हमें इंप्रेसिव ही देखने को मिलता है और मार्जिन्स भी कंपनी का ठीक है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी के अच्छे ही देखने को मिलेंगे अगर ये प्रोविज़न वाला मसला जो है वो अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, हमारी टीम मेंबर का है, तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं और कोई भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहता है तो वो भी आप यहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं। और मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलती है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं वारी एनर्जीज के बारे में। सो दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो अभी रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हमें देखने को मिले थे, उस मीटिंग्स के आउटकम में एक न्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला था रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर सेल, सोलर पैनल जो बनते हैं उस पर भी जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है। और पहले जो जीएसटी गवर्नमेंट लगाती थी उस जीएसटी को उन्होंने कट किया है, तो ओवरऑल उसके जो डिमांड्स हैं वो अब हमें बढ़ते हुए और दिख सकते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले जो सोलर पैनल, सोलर सेल है वो सस्ता होता हुआ दिखेगा। तो अल्टीमेटली जो ईपीसी कंपनीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ें हैं। और जो लोग अपने छत वगैरह पे लगाना चाहते हैं, जो उसको हम बोलते हैं रूफटॉप सोलर स्कीम, उसके ज़रिए भी इसकी जो डिमांड्स हैं वो हमें बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस मार्केट में जो सबसे बड़ा पोजीशन है वो वारी एनर्जीज़ के पास है। तो सीईओ की तरफ से यही सारी चीज़ें सुनने को मिली थी कि जीएसटी कट जो है वो ओवरऑल एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। और बोल सकते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। और इसके अलावा दोस्तों एक और डेटा हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा है जो कि वारी एनर्जीज से रिलेटेड ही है, और वो डेटा है ऑर्डर बुक का। अभी के टाइम पे इनका जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो 49,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। और अभी के टाइम पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिल रही है इंडिया से भी और साथ में यूएस से भी। अगर ये दोनों बड़ा मार्केट वारी एनर्जीज कैप्चर कर रखी है तो अल्टीमेटली इसमें ये सिर्फ अपने पोजीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। और मेंटेन अगर करती है, और ऐसे जीएसटी कट्स की न्यूज़ हमें सुनने को इंडिया से मिली है, और यही सेम एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर यूएस इंडिया पर नहीं लगाती है सोलर पैनल, सोलर सेल्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ से इनके लिए एक विन विन सिचुएशंस क्रिएट होगा। तो अल्टीमेटली जो डिमांड है वो इंडिया से भी इनके लिए पहले जैसे ही अच्छी देखने को मिलेगी और यूएस से भी पहले अच्छी देखने को मिलेगी। अब इंडिया से रिलेटेड तो जीएसटी कट की न्यूज़ सुनने को मिल ही चुका है, बट यूएस से एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो न्यूज़ है वो अभी तक आई नहीं है। तो देखते हैं कि यूएस इस पर क्या फ़ैसला लेती है। यूएस की जो कंपनीज़ हैं वो तो चाहती है कि इंडियन कंपनीज़ के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए, बट अभी के टाइम पर जो ऑर्डर बुक दिख रहे हैं उस ऑर्डर बुक को अगर कंपनी रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दे तो कंपनी के नंबर्स आने वाले सालों में अच्छे ही हैं। बट एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर नहीं लगता है तो यूएस और इंडिया से जो डिमांड कंपनी को मिल रहा है उससे आने वाले कल में भी कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो हमें स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार अच्छी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आप इस पर रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट्स। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट टाइम
स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:10 की रेशो में, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।